बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हकाइक टाइम्स के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। IMF का पाकिस्तान से टैक्स नेट बिजली गैस पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने का मुतालबा। IMF ने बिजली गैस और पेट्रोलियम कीमतें लागत के मुताबिक रखने की हिदायत कर दी। सरकारी इदारों की नजकारी और इस्लाहात तेज करने का भी मुतालबा किया। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तालीम और सेहत पर अखराजात बढ़ाने की भी हिदायत कर दी। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इस्लाहात जारी रखने पर भी जोर दिया गया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के जारी करदा एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के लिए $1.4 अरब के मौसमियाती तब्दीली फैसिलिटी RSF के तहत $22 करोड़ मंजूर किए गए। इलामिया में कहा गया कि IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.32 अरब की मंजूरी दी। IMF ने इलामिया में कहा कि पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। मशरिक़ वस्ता जंग के बावजूद पाकिस्तान ने मुआशी अहदाफ हासिल किए। पाकिस्तान को कारोबारी वसत के लिए मुसाफिकत को मुकाबले को फ़रोग देना होगा। मुसाफिकत से पैदावारी शोबा तरक्की करेगा। IMF के मुताबिक मुआशी इस्लाहात के जरिए पाकिस्तान तवील मुद्दत मुआशी ग्रोथ हासिल कर सकता है। माली साल 2026 में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमो 3.6% रहने का इम्कान है। महंगाई की शरह रवा माली साल 7.2% रहने का तखमीना है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होंगे। अमरीकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दोनों ममालिक सालिसों के जरिए एक सफ़े पर मुश्तमिल 14 निकाती मुफाहमती याददाश्त तैयार करने पर काम कर रही है, जिसके तहत एक माह पर मुहित मुज़ाकराती अमल शुरू किया जा सकता है। इस अमल का मकसद जारी कशीदगी और जंगी सूरत हाल का खात्मा बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुजव्वज़ा मुसवदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम आबनार हुर्मुज़ में कशीदगी कम करने और ईरान के आला सतह पर अफजोदा यूरेनियम के ज़खायर को किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने जैसे अमूर शामिल है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कई अहम मामलात अब भी हल तलब है, जिनमें ईरान पर आयद पाबंदियों में मुमकिना नरमी की हद एक बड़ा इख्तलाफी नुक्ता बनी हुई है, जो मुज़ाकरात की राह में रुकावट बन सकती है। अमरीकी अखबार के मुताबिक अगर इब्तदाई मुज़ाकरात में पेशरफ होती है तो एक माह की मुद्दत को बाहमी इत्तफाक से मज़ीद बढ़ाया भी जा सकता है। फितनुल खवारिज के 100 से जायद दहशत गर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। कामयाब ऑपरेशन के बाद इलाका क्लियर। KPK के शहर हंगो में फितनुल खवारिज के 100 से जायद दहशत गर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस CTD और दीगर इदारों ने फितनुल खवारिज की दरअंदाजी नाकाम बनाई। कामयाब ऑपरेशन के बाद स्कूल, दीगर इमलाक और पहाड़ी इलाकों को क्लियर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि दहशत गर्दों के माचर गोले आबादी पर गिरने से 6 शहरी शहीद जबकि 13 जख्मी हुए। दहशत गर्द अपने हलाक साथियों की लाशें और जख्मियों को उठाकर फरार हुए। पुलिस ने बताया कि दहशत गर्दों के माचर गोले आबाद पर गिरने से 6 शहरी शहीद जबकि 13 जख्मी हुए। दहशत गर्द अपने हलाक साथियों की लाशों और जख्मियों को उठाकर फरार हुआ। IG KP के जुल्फ़िकार हमीद ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एहलकारों के लिए खराज तहसीन पेश करते हुए इनामात और तारीफ़ी इसनाद देने का ऐलान किया। IG जुल्फ़िकार हमीद ने कहा कि KP के पुलिस फितनुल खवारिज का मुकम्मल सफाया करने की सलाहियत रखती है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मनशियात की रोकथाम के लिए मुआहिदा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मनशियात की स्मगलिंग और इस्तेमाल और नशोआवर अशिया की रोकथाम में ताउन के लिए तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हुकूमत पाकिस्तान जबकि वज़ीर दाखिला सलाहुद्दीन अहमद ने बांग्लादेशी हुकूमत की जानिब से मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदा मुफाहमती याददाश्त के तहत दोनों ममालिक मनशियात की गैर कानूनी नकलो हमल और स्मगलिंग को रोकने के लिए एक दूसरे के साथ भरपूर ताउन करेंगे। मुआशरे में मनशियात के बढ़ते हुए रुझान और इसके मनफी असरात के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें की जाएंगी। मनशियात की गैर कानूनी फरोख्त और सप्लाई लाइन्स को तोड़ने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली वाज़ेह की जाएगी। दोनों ममालिक की मुतल्लिका एजेंसियां मनशियात के स्मगलर्स और नेटवर्क्स के बारे में बर वक्त मालूमात का तबादला करेंगी। मुआहदे के तहत एहलकारों की तरबियत, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, मनशियात की रोकथाम के लिए बेहतरीन तरीक़ेकार को एक दूसरे के साथ शेयर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बांग्लादेशी हम मनसब को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में मुकम्मल ताउन की पेशकश की और कहा कि बांग्लादेश की हुकूमत को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में हर लिहाज से सपोर्ट करेंगे। इंग्लैंड का पाकिस्तान के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज करवाने का इम्कान। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड ने दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के साथ इब्तदाई बातचीत कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंग्लैंड का नया फ्यूचर टूर प्रोग्राम अगले बरस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ
होम एशेज सीरीज से शुरू होगा, जिसके बाद पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तवील टेस्ट सीरीज शेड्यूल किए जाने का इम्कान है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट मैच की मुख्तसर सीरीज भी फ्यूचर टूर प्रोग्राम का हिस्सा होगी, जबकि उन टीमों के साथ वाइट बॉल सीरीज भी खेली जाएगी। रिपोर्ट्स में कहा गया कि बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के लिए माली तौर पर फायदेमंद साबित होंगी। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें हकाइक टाइम्स।